ध्रुव तारा की कथा। ध्रुव तारा की कथा हिंदू धर्म के धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा न केवल एक दिव्य तारे की कहानी है, बल्कि ये एक छोटे बालक की तपस्या, भक्ति और अडिग संकल्प की प्रेरणादायक कथा भी है। ध्रुव तारा के रूप में हम आकाश में एक स्थिर और अजर अमर तारे को देखते हैं, जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है। यह कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने भगवान की भक्ति और तपस्या के बल पर न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि एक अमर तारे का दर्जा भी प्राप्त किया। ध्रुव की कथा का आरंभ राजा उत्तानपाद से होता है, जो सूर्यवंशी वंश के राजा थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति उनकी पहली रानी थी, जो एक धर्मपरायण और सज्जन महिला थी, जबकि सुरुचि उनकी दूसरी और प्रिय रानी थी। राजा उत्तानपाद के साथ सुरुचि का विशेष प्रेम था और वह उसकी बातों को अधिक महत्व देते थे। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का एक पुत्र था, जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव बहुत ही कोमल, निस्वार्थ और समर्पित बालक था। उसने अपने माता पिता से धर्म, सच्चाई और नैतिकता की शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने पिता और रानी सुरुचि के बीच हो रही भिन्नता से अज्ञात था और पूरी तरह से अपने माता सुनीति के साथ प्रेमपूर्वक रहता था। एक दिन ध्रुव अपने पिता के महल में खेल रहा था। वह अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, जैसे कि कोई भी बच्चा अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करता है। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास किया, सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो पहले भगवान विष्णु की तपस्या करो और अगला जन्म मेरी कोख से लो। सुरुचि की कठोर बातें ध्रुव के मन को गहरा धक्का पहुंचाया। ध्रुव ने अपनी माता सुनीति को सारी बातें बताई। सुनीति ने ध्रुव को समझाया और कहा कि उसे भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हें भगवान विष्णु की तपस्या करनी चाहिए। वे तुम्हारी भक्ति और संकल्प से प्रसन्न होंगे और तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ध्रुव ने अपनी माता की बातों को गहरे हृदय से स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु की तपस्या करने का निश्चय किया। उसने वन की ओर प्रस्थान किया और भगवान विष्णु के ध्यान में लीन हो गया। उस समय ध्रुव की आयु केवल 5 वर्ष थी, लेकिन उसकी भक्ति और संकल्प की शक्ति अद्वितीय थी। ध्रुव ने तपस्या के लिए एक निर्जन स्थान चुना। उसने पहले दिन केवल पेड़ों के पत्तों पर गुजारा किया। फिर कुछ समय बाद उसने पत्तों को भी त्याग दिया और केवल वायु पर निर्भर रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने धीरे धीरे पानी और अन्न का भी त्याग कर दिया। उसकी तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। सभी देवता और ऋषि उसकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित हो गए। ध्रुव की तपस्या और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु स्वयं उसे दर्शन देने के लिए विवश हो गए। भगवान विष्णु ध्रुव के सामने प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। हे ध्रुव, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हें जो भी चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। ध्रुव ने भगवान विष्णु के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव ने केवल यह अनुरोध किया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित रह सके और जीवन भर उसकी कृपा प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने ध्रुव की भक्ति को देखकर उसे एक अमर तारे के रूप में आकाश में स्थान देने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद ध्रुव अपने पिता के महल में वापस लौट आया। उसकी तपस्या की महिमा ने राजा उत्तान को बहुत प्रभावित किया। राजा ने ध्रुव को गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ध्रुव ने अपनी माता सुनीति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन पोषण किया और अपने जीवन को धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलाया। ध्रुव की भक्ति और तपस्या के कारण उसे आकाश में एक अमर तारा बनने का अवसर मिला। ध्रुव तारा आज भी आकाश में सबसे चमकदार और स्थिर तारा माना जाता है। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है और दिशा निर्देशन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है।
ध्रुवतारा को देखकर लोग यह समझते हैं कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुवतारा की महासीमा और अजर अमर स्वरूप उसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। यह तारा आकाश में सबसे चमकदार तारा होता है और दिशा निर्देशन के लिए एक महत्वपूर्ण मानक माना जाता है। ध्रुवतारा की कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हमारे पास संकल्प और भक्ति है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि हमें किसी भी स्थिति में हार मानने की बजाय हमें धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ध्रुव ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति और तपस्या ने उसे भगवान का प्रिय बना दिया और उसे अमृत का वरदान मिला। ये कथा ये भी सिखाती है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। ध्रुव की कथा एक प्रेरणास्पद कहानी है जो हमें जीवन में धैर्य, तपस्या और भगवान पर अडिग विश्वास की शक्ति का एहसास कराती है।